नए साल की शुरुआत होते ही जहां देश भर में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सांस्कृतिक धरोहर पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यहाँ रामगढ़ पर्वत पर विश्व प्रसिद्ध नाट्यशाला सीता बेगरा स्थित है, जिसे महाकवि कालिदास के साथ साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। लेकिन आज यह प्राचीन धरोहर खतरे में है। खतरे की वजह है कोल खनन के लिए हो रही ब्लास्टिंग, जो न केवल इस ऐतिहासिक स्थल को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पूरे इलाके के पर्यावरण को संकट में डाल रही है। इसके अलावा हसदेव जंगल की लगातार हो रही कटाई और मैनपाट के खुलने वाले बॉक्साइट प्लांट ने पूरे क्षेत्र की जैव विविधता को भी प्रभावित कर दिया है। इसी चिंता को लेकर अंबिकापुर के इस दंपत्ति ने सड़क किनारे प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई है। उनका कहना है कि इन सभी गतिविधियों से न सिर्फ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा और प्राचीन धरोहर का संरक्षण भी एक चुनौती बन जाएगा। सड़कों पर हाथ में तख्तियां और पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए इस दंपत्ति ने सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि अपनी मासूम बेटी की आवाज भी उठाई है, जो इन मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। पहले ये दंपति सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते थे, लेकिन अब इनका प्रयास यह है कि पूरे शहर को एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल किया जाए। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक मुहिम है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को अपनी धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल सिखा सके। आखिरकार हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि अगर आज हम इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे, तो भविष्य में हमें इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। तो क्या हम सभी मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हम सब पर्यावरण और धरोहर के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं? यह सवाल हम सभी के सामने है और इसका जवाब हम ही देंगे। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। हम लोग अंबिकापुर के हैं और मैं मतलब कि एक हाउस में हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ बच जाए, हमारा प्रकृति बच जाए। जो रामगढ़ का पर्वत है, पहाड़ है, वो हमारा पूर्वजों का हमारा मतलब पहचान है, धरोहर है, वो बच जाए, बस यही चाहते हैं। और जो हसदेव जंगल के बारे में है, उससे बहुत मतलब वन बच जाए, उससे उसके माध्यम से वहाँ के रहने वाले जीव जंतु, उन लोग अगर कट जाएगा जंगल तो वो लोग बेघर हो सकते हैं। जो वहाँ के आदिवासी हैं उन लोग भी बेघर हो सकते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो जंगल बच जाए और हमारा प्रकृति बच जाए। कितने बजे से आप लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ? समय शायद 12 बजे से आए हैं, 12 बजे से पहले भी आए हैं। कब तक चालू रहेगी मुहिम आप लोग की? जब तक कोई ऐसा आके खड़ा ना हो जाए, मतलब कि हमारा साथ देने के लिए और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए और इसको रोकने के लिए, कि हम लोग बचाना ही केवल चाहते हैं, सरकार को नहीं बोल रहे हैं कि ये सब रुक जाएगा, तब तक खड़े रहेंगे। सरकार से यही आशा है कि इसको रोक दिए जाए, क्योंकि हमारा पहचान है और प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा इससे अगर जंगल कट जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो पर्यावरण बहुत प्रदूषण हो जाएगा। आज जान ही रहे हैं कि पर्यावरण किस प्रदूषण के किस पहुंच तक पहुंच गया है प्रदूषण। मांगे बस यही है कि हसदेव जंगल को बचा लें कैसे भी करके, और जो माइनिंग है, जो मेन पार्ट में जो माइनिंग होने वाली है, उस पर रोक लगे। और रामगढ़ जो पहाड़ है, हम लोग का इतिहास है, भगवान राम का जो इतिहास है, तो वो बचे। इस मुहिम में हम लोग बस, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मैं हूँ। वहाँ देखिए कि वहाँ दरारें तो आ रही है, पहाड़ तो टूट रहे हैं। और वहाँ के पंडित से बात करने के बाद पता चला कि उन्होंने बोला कि जब माइनिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है, तो पहाड़ में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी माइनिंग तो बहुत दूर में हो रही है, अगर माइनिंग सामने होगी तो और ज़्यादा होगा। जब अभी यह स्थिति है, तो सामने अगर माइनिंग होगा तो ज़्यादा दरारें पड़ेगी, ज़्यादा टूटेगा पहाड़। संरक्षण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रहा पहल का सवाल, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ है, अगर ऐसा होता तो माइनिंग जहाँ तक थी पहले वहीं तक रोक दिया जाता, आगे बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अप्रूवल शायद आगे का भी मिल चुका है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना बच सके तो अच्छा होता। सहयोग के लिए तो कोई नहीं आया। हम कुछ लोगों से बात किए तो सब ने मना कर दिया, बोला कि एक तो कुछ लोग तो ये बोल दिए कि हंसेंगे, परिवार वाले देखेंगे तो हंसेंगे। कुछ लोग तो ये भी बोल दिया कि वहाँ हो रहा है, हसदेव में हो रहा है, मेन पार्ट में हो रहा है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हमारा ज़मीन थोड़ी छीन रहा है, ऐसे बोलने लगे।